हाथरस की बेटी के साथ जो घटना हुई है उससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। झांसी में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया तो वहीं हाथरस की बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। झांसी में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत कई कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। कैंडल मार्च रानी लक्ष्मीबाई पार्क से झलकारी बाई पार्क तक पहुंचा। इसके बाद वहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं थी। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। खासकर हमारी बहू बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा ऐसे ही लगाती है जैसे जिनके मुंह में राम बगल में छुरी है। जिस प्रकार हाथरस की दलित बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, इतना ही नहीं उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई और आज उसने दम तोड़ दिया। यह घटना केवल एक बेटी के ऊपर नहीं बल्कि हर दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कम से कम 15 से 20 घटनाएं होती हैं। एक दिन में 15 से 20 हत्याएं होती हैं, डकैती और लूट होती हैं। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार होता है, जिसके खिलाफ हम सभी बड़ा आंदोलन करेंगे। योगी सरकार के नुमाइंदे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की जुबान पर ताला नहीं डाल सकते हैं। जसवंत ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और अंग्रेजों के शासन काल में भी इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं थी। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और ख़ास तौर से हमारी महिला शक्ति, हमारी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसे ही लगता है भारतीय जनता पार्टी का जैसे जिनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। जिस तरह से हाथरस की एक दलित बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और बेरहमी से जिस तरीके से हुआ, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और आज उसने दम तोड़ दिया। और ये एक बेटी के ऊपर अपराध नहीं हुआ, हर दिन उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसी 15 से 20 घटनाएं होती हैं। एक दिन में 15 से 20 हत्याएं होती हैं, डकैती होती है, लूट होती है और महिलाओं पे अत्याचार होता है। इसके खिलाफ हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे और ये हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की जुबान पे ताले नहीं लगा सकते। आज भी हम लोगों को एक जगह बांधने का काम किया गया था कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के बाहर बंद गेट पे मोमबत्ती लगाएं, लेकिन हम कोई इनके गुलाम नहीं हैं। हम चलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, भले ही पुलिस हमें जेल के शिक्षों के अंदर बंद करे। आज क्या किए मंत्री जी? हम लोगों ने मार्च किया और मार्च करने के बाद वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाई कि हमें वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई इतनी शक्ति दे सकें कि उत्तर प्रदेश में हम हर बहन बेटी की रक्षा के लिए आगे बढ़े रहें और जहां कहीं भी कोई अत्याचार हो तो हम लोग उनकी रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन करें।